नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस शो के जरिए हमारी कोशिश होती है कि कोरोना से जुड़ी नई खबरें, नए शोध आप तक पहुंचाएं। देश दुनिया के ऐसे विशेषज्ञों से बात करते हैं जो खुद इस तरह की रिसर्च को लीड कर रहे हैं, ताकि ये समझा जा सके कि महामारी किस तरह से बदल रही है, उससे बचने के तरीके किस तरह से बदलते जा रहे हैं। इस दौर में अफवाहें भी बहुत ज्यादा फैलती हैं, उनसे वाकिफ करवाकर आपको सच से रूबरू करवाने की हमारी कोशिश है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के शो में हमारे न्यूज मेकर ऑफ द डे हैं डॉक्टर वासन, जो ऑस्ट्रेलिया की साइंस एजेंसी CSIRO में कोविड प्री क्लिनिकल रिस्पांस टीम के हेड हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण खोज की है। डॉक्टर वासन से जानेंगे कि कोरोना वायरस किस तरह से बदल रहा है और क्या बदले वायरस पर जो वैक्सीन पहले से बन रहे हैं वो असरदार रहेंगे या नहीं। लेकिन पहले बात करते हैं हमारी टॉप स्टोरी की। कोरोना महामारी की शुरुआत में लग रहा था कि ये बीमारी सिर्फ सांस लेने संबंधी दिक्कतें ही पैदा करती है, लेकिन धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि कोरोना वायरस कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है, जिसमें नर्वस सिस्टम भी शामिल है। एनल्स ऑफ क्लिनिकल एंड ट्रांसलेशनल न्यूरोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती हुए 1/3 लोगों में कुछ न कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई दिए हैं, जिसमें चक्कर आना, कमजोरी लगना, स्वाद न आना, गंध न आना, मानसिक स्थिति में बदलाव, याददाश्त कमजोर होना, स्पीच में परेशानी होना जैसी शिकायतें हैं। तो इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगी डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, डायरेक्टर है मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड न्यूरोलॉजिस्ट। लेकिन उससे पहले डॉक्टर सोनिया के पास चले, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो किस तरह से ये कोरोना वायरस न्यूरो सिस्टम को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है या उसको प्रभावित कर रहा है, वो दिखाती है। So you don't face any problems while singing, है ना? Yes. But while speaking, you have some fumbling. फम्बलिंग आवाज नहीं निकल रहा है डॉक्टर साहब। ये 48 साल के तिरुपति स्वामी हैं। 8 अगस्त को कोविड पॉजिटिव हुए थे। तबीयत बिगड़ने के बाद जब 19 अगस्त को मुंबई के वोकाट हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तब पता चला कि नेगेटिव तो हैं, पर ब्रेन स्ट्रोक यानी कि लकवे के कारण ब्रेन का बायां हिस्सा डैमेज हो चुका है। दिमाग का ये हिस्सा बोली यानी स्पीच और भाषा को नियंत्रित करता है, तो वहीं मस्तिष्क का दायां हिस्सा संगीत कौशल को नियंत्रित करता है। इसलिए मरीज गा तो पा रहे हैं, लेकिन बोलने में परेशानी है। मिस्टर स्वामी के केस में हमने जैसा देखा कि उनके ब्रेन के लेफ्ट साइड में क्लॉट था और हमारा ब्रेन का लैंग्वेज फंक्शन लेफ्ट साइड से कंट्रोल होता है, इसलिए उनको बोलने की समस्या हो रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि कोविड के कारण होने वाला लकवा ज्यादा गंभीर है और इनमें से 1/3 मरीजों में बोलने में दिक्कत हो रही है। जो कोविड से हुए स्ट्रोक है वो बिना कोविड के हुए स्ट्रोक से कुछ अलग है, उससे ज्यादा सीवियर है, जिसमें ब्रेन को ज्यादा डैमेज हो रही है। ये पेशेंट्स थोड़े यंगर है, 40 से 50 साल की उम्र के बीच वाले हैं, और इनमें जो स्टैंडर्ड दवाइयाँ स्ट्रोक के लिए हम देते हैं उसके वजह से इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं देखने को मिल रहे, इसलिए इन पेशेंट्स में डिसेबिलिटी और मॉर्टेलिटी भी ज्यादा है। ब्रेन के वरिष्ठ डॉक्टर बताते हैं कि कई मरीज स्ट्रोक के बाद ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन 40% मरीजों की दिमागी तकलीफ लंबी और गंभीर दिख रही है। ये महामारी नई है और इस वायरस से जुड़ी तकलीफें भी। स्टडी जारी है, इसका प्रभाव समझने में वक्त लगेगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता जुड़ गई हैं, डायरेक्टर है मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सोनिया, आपका स्वागत है। आपसे यहाँ पर ये मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, 8 से 9 महीने हो गए इस बीमारी को पैर पसारे हुए। पहले लग रहा था कि सिर्फ रेस्पिरेटरी समस्याएं जो हैं वो होंगी, सांस संबंधी दिक्कतें, लेकिन अब न्यूरो समस्याएं जो हैं वो आ रही हैं, लोगों को जो चिंता पैदा करती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल अदिति, ये बहुत जरूरी बात है कि हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोगों को सिम्टम्स आगे सामने आ रहे हैं और लोग डर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो हमें पता है कि ये लंग्स को अफेक्ट करता है, और अब डेटा सामने आ रहा है कि जो बहुत कॉमन सिम्टम्स कोविड के, आम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है, सिर दर्द होना, थोड़ा चक्कर आना, थकावट, एंड जो मोस्ट कॉमन हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं, जिसके बारे में सबने सुना होगा, वो है कि मुझे स्मेल नहीं आ रही है या मुझे खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें भी पाया गया है कि जब उन्होंने ब्रेन की ऑटोप्सी करी है, तो जो हमारी नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं स्मेल से रिलेटेड, वहां पे कोविड-19 वायरस पाया गया है, और स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं वो पाई गई है। तो बेसिकली कोविड-19 से 2-3 और चीजें देखी गई हैं। वो है एक
कॉमन कंडीशन है एंसेफेलोपैथी या ऑल्टरेशन इन थिंकिंग या कॉन्शियसनेस। इसका मतलब कि जो कुछ लोगों को कंफ्यूजन या पता ना चलना कि हो क्या रहा है, ये उन लोगों में भी पाया गया है जिनके ब्रेन के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। अगर ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है तो एंसेफेलाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग हो जाती है ब्रेन की लेयर्स की, वो भी कोविड-19 वायरस में पाया गया है। फिर स्ट्रोक की टेंडेंसी जैसे हमने इस पेशेंट के अंदर देखा, तो स्ट्रोक का हमने 2-3 कारण है। एक सबसे कॉमन कारण ये पाया गया है कि जिन लोगों के अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, स्वेलिंग ज्यादा होती है, जो मॉडरेट टू सिवियर कोविड-19 वायरस जिनको इन्फेक्शन होती है, उसमें ब्लड की जो गाढ़ा ज्यादा हो जाता है, जो टेंडेंसी टू क्लॉट फॉर्मेशन है, जिसको हम इंग्लिश में मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोजेनेसिस कहते हैं, वो ज्यादा पाया गया है, जिसके कारण स्ट्रोक हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में। बिल्कुल। एक और बहुत कॉमन रीजन है, हम देखते हैं कि हाइपोक्सिया या लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और उनका ऑक्सीजन लेवल जो कम होता है, उससे भी अगर इनफ ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं पहुंचेगा तो उसके कारण भी लोगों को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सोनिया, यहाँ पर जो युवा है, जो यंग है, उन्हें लगता है कि वो मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं होगा, और अनलॉक हुआ तो बाहर भी लोग घूमने लगे हैं, क्या उन्हें भी नर्वस सिस्टम की दिक्कतें हो सकती हैं? एब्सोल्युटली। तो अगर हम माइल्ड टू मॉडरेट केसेस भी देखते हैं, हमें लैक ऑफ टेस्ट और स्मेल तो बहुत ही कॉमन है, जो एक्चुअली ज्यादा हमें यंगर लोगों में मिलता है। हेडेक, किसी को फीवर होता है, हेडेक होना या थोड़ा सा कंफ्यूजन होना या ऐसे लगना, बहुत कॉमन कंप्लेंट ये होती है कोविड से रिकवर होने के बाद भी कि मैं उतना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थिंक पा रहा हूँ जैसे मेरी पहले जो क्रिसमस थी। तो यंग लोगों को भी उतना अपना दिमाग में रखना पड़ेगा कि इससे कोई इम्यून नहीं है, कि उनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होंगे। यस, ये मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन में ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन किसी को भी हो सकती है। एल्डरली में ज्यादा कॉमन है, यस, बट यंग लोगों में भी होती है, क्योंकि यहाँ पर हाँ जी बताइए। हाँ जी, तो उन्हें भी बहुत ज्यादा, युवाओं को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की because जरूरत है, genetic खासकर ट्रैवलिंग से खासकर बचना होगा। बस संक्षेप में आपसे यहाँ पर डॉक्टर सोनिया एक चीज और जानना चाहूंगी कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं किस तरह की मानसिक स्थिति को ये प्रभावित कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है जो मरीज है, तो बहुत सारी दूसरी दिक्कतें भी आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत पाया गया है। इनफैक्ट अब ये देखा जा रहा है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कोविड-19 इन्फेक्शन से हो रहा है लोगों को। इसका मतलब एक फियर आ रहा है कोविड-19, जिसके कारण उनकी एंजाइटी बढ़ रही है, जिसके कारण ब्रेन फॉग जो बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो बढ़ रही है। अभी भी अर्ली स्टेजेस हैं, अभी 9 मंथ्स लगभग हुए हैं और हम ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देख रहे हैं, लेकिन लोगों को ये भी घबराना नहीं है कि ये परमानेंट है, अभी हमें ये बातें नहीं पता है। एंड जैसे भी कोई भी न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन होती है, समय लगता है पूरा ठीक होने में। तो स्पेशली आई थिंक लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को एंजाइटी हो रही है, जब फोकस जाता है, जब मैं ढंग से नहीं सोच सकती, जो फियर उससे आता है, उसके कारण और लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो हमें ये सबको समझना पड़ेगा कि अभी अर्ली स्टेजेस हैं, जब शुरू में वक्त लगता है, पर धीरे धीरे करके होपफुली ये कंडीशंस बेटर होंगी। तो इसलिए एक्सरसाइज रेगुलरली, अपना खाना, अच्छा खाना खाना, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना कि ब्रेन को भी अच्छा पौष्टिक वो न्यूट्रिशन मिले, वो बहुत जरूरी होगा रिकवरी में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनिया आपका ये सब जानकारी देने के लिए, और खासकर जो आपने कहा कि हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ना है।